हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गति। आज हम लोग गति से क्वेश्चन करने वाले हैं और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से 3 वीडियो हुआ है और केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 हो चुका है और मैथ का भी चैप्टर नंबर 1 जो है कल समाप्त हुआ है, जिसका नाम है लॉगरिथम यानी लघुगणक। और आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है गति। ठीक है, आज हम लोग गति से क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद फिर से हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गति, उस चैप्टर से क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वेग का एसआई मात्रक है। जो वेग होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम यह कदम फिर डैश। देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम यह कदम उठाते हैं। मतलब यह कदम कैसे चलता है, यहाँ पे शून्य लिखा है लेकिन यहाँ पे शून्य होगा, शून्य वेग से चलती है या फिर अचर चाल से चल रही है, या फिर कदम, यहाँ पे कदम है, का त्वरण अचर है, या फिर का वेग एक समान है, क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का त्वरण अचर रहेगा। ठीक है, देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम यह कदम का त्वरण अचर है। तो हम यह कदम का क्या है, त्वरण, त्वरण कैसा है, अचर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से सदिश कौन सा है? देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ताप, विस्थापन, चाल, कार्य। इन चारों में बताना है कि सदिश, इन सब में से सदिश राशि कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी विस्थापन जो है क्या है, सदिश राशि है, और बाकी सब क्या है, अदिश राशि है। ये तीनों क्या है, अदिश राशि, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अदिश है? पिछला क्वेश्चन था इनमें कौन सदिश है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें कौन अदिश है, अदिश राशि बताना है। तो इनमें अदिश राशि जो है वो होगा कार्य। कार्य क्या है, अदिश राशि है, और बाकी सब क्या है, ये तीनों सदिश हैं। क्या है, सदिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश है? फिर से बताना है इन चारों में से कौन जो है सदिश है। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी यानी विस्थापन जो है सदिश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही था, लेकिन यहाँ पे बी यहाँ द्रव्यमान की जगह विस्थापन था। ठीक है, और यहाँ विस्थापन जो है ऑप्शन नंबर डी में कर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन को इस तरफ से भी दे सकता है, विस्थापन कौन सा राशि है, और नीचे दे देगा सदिश राशि, अदिश राशि, समदिश राशि, इस तरह से करके दे देगा और पूछेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सदिश राशि पे टिक कर देना है। ठीक है, और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2021 से ही, 2021 में भी सीबीटी हुआ था यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 2022 में भी इसी प्रकार हुआ है। और अब जो एग्ज़ाम होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी पॉलिटेक्निक के, वो क्या होंगे, सीबीटी होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियाँ सदिश हैं? देखिए, यहाँ पे हमारा 4 समूह दिया हुआ है और चारों समूह में 3-3 राशियाँ हैं। ठीक है, उनमें बताना है कि किस समूह की सभी राशियाँ जो है सदिश हैं।
पहला है द्रव्यमान भार कार्य, आयतन ऊर्जा दाब, वेग त्वरण बल और घनत्व कार्य शक्ति। तो देखिए हमारा जो सी जो है यानी ऑप्शन नंबर सी का जो समूह है यानी वेग त्वरण बल, ये सभी राशियां क्या हैं, सदिश हैं। क्या है, सदिश है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियां। देखिए यदि दो राशियां हैं और उन दोनों का जो परस्पर ग्राफ होगा, ग्राफ खींचते हैं तो उनका ग्राफ क्या आता है, एक सरल रेखा आता है। तो वो राशियां कैसी होंगी, अचर होती हैं, बराबर होती हैं, या फिर अनुक्रमानुपाती होती हैं, या फिर व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो देखिए ऐसी राशियां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जब दो राशियां बराबर होती हैं तो उनका ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखा आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी दे देगा बदल के, यदि दो राशियां बराबर हैं तो उनका ग्राफ किस प्रकार का आएगा, और ऑप्शन दे देगा 4, और जिसमें से एक रहेगा सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको सरल रेखा क्या कर देना है, टिक कर देना है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यदि वे एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन है। देखिए ये रहा आपका पटना, ये रहा आपका पटना और ये रहा कोलकाता। तो सबसे पहले एक कोई व्यक्ति है जो पटना से चलता है और कोलकाता पहुंचता है। ठीक है, यहाँ तक आ जाता है, फिर कोलकाता से चलता है और फिर वापस पटना आ जाता है। तो उसका वो जो चला उसका विस्थापन जो है क्या होगा। तो देखिए आपके पास मान लीजिए 5 रुपये है और फिर आप उस 5 रुपये का कुछ खरीद के खा जाते हैं, तो जो वापस से आपके पास जेब में पैसा बचा वो कितना बचा, 0 बचा, 1 भी रुपये नहीं बचा। यानी कि आपके पास 5 रुपये थे और 5 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास बचा कितना, 0। तो जब कोई व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है फिर कोलकाता से वापस पटना आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, 0। यानी किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो ये तो यहाँ तक चला, ये तो इसका विस्थापन हुआ इतना दूर पटना से कोलकाता के बीच का। लेकिन फिर उसके बाद जो है फिर कोलकाता से पटना आ जाता है, तो यहीं से चला और फिर इसी बिंदु पर वापस आ गया, तो ये क्या होगा, उसका विस्थापन जो है 0 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में, यानी जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसमें क्या होता है, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर और वेग अचर होता है, या फिर चाल अचर और वेग चर होता है, कौन सा सही है। तो जब भी देखिए एक समान गति होती है, जब भी एक समान गति होती है तो उसमें चाल अचर होता है और वेग चर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चाल क्या होगा, अचर, और वेग चर होगा। और क्वेश्चन में इस तरह भी दे देगा, नहीं देखिए ऐसी कौन सी वृत्तीय गति है जिसमें चाल अचर और वेग चर होते हैं, और ऑप्शन में दे देगा एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक वृत्तीय गति पर, एक समान वृत्तीय गति पर टिक कर देना है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग और कोणीय वेग हो तो, देखिए यदि किसी त्रिज्या वाले वृत्त है और उसकी पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग क्या है, भी है, रेखीय वेग क्या है, रेखीय वेग भी है, और कोणीय वेग है, तो बताना है हम लोगों का कि कौन सा संबंध जो है इनमें सही है। तो देखिए v बराबर आर ओमेगा जो है वो क्या है, संबंध सही है,
यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी देखिए वेग जो है क्या है? वेलोसिटी v है, और सॉरी रेखीय वेग है, और ये कोणीय वेग है। तो रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू ओमेगा, सॉरी रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, यानी आर इंटू ओमेगा, या फिर आर डब्लू, सॉरी आर ओमेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में वही दिया हुआ है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है? जो ये घड़ी होती है उसके नीचे आप लोग देखे होंगे, ये जो घड़ी होती है इस तरह की, उसके नीचे देखे होंगे एक पेंडुलम होता है। ठीक है, ये इधर से इधर जो घूमते रहता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है? तो घड़ी की पेंडुलम की जो गति है वो दोलनी होती है, यानी दोलन गति होती है। घड़ी की पेंडुलम की गति कैसी होती है? दोलन होती है। वो यहाँ बीच देखिए, जब भी कोई वस्तु एक बिंदु से होकर इधर जाती है और फिर पुनः उसी बिंदु पर आकर किसी और दिशा में चली जाती है, और ये जो काम है वो बार बार करती रहती है, उसी को हम लोग दोलन गति कहते हैं। और घड़ी की पेंडुलम की गति जो है दोलनी गति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं। देखिए जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल करते हैं, तो हमारा जो गुणनफल निकल के आएगा वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिए जब भी द्रव्यमान और वेग के जब भी गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल निकल कर आएगा उसको हम लोग संवेग कहेंगे। क्या कहेंगे? संवेग। द्रव्यमान यानी ए मास इंटू वेलोसिटी v इज इक्वल टू संवेग। क्या होगा? संवेग। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग माप है। जो संवेग है वो माप है किसका? भार का, मात्रा का, वेग का, या फिर गति की मात्रा का? तो देखिए संवेग जो माप है वो है गति की मात्रा का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है। देखिए किसी भी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बल के समानुपाती होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समान वेग से गतिशील जहाज में बैठा एक व्यक्ति ऊपर की तरफ एक गेंद फेंकता है, तो गेंद वापस गिरेगी व्यक्ति के हाथ में, व्यक्ति के आगे, व्यक्ति के पीछे, या फिर डी कहीं नहीं? तो देखिए एक जहाज है जिस पर एक व्यक्ति क्या हुआ है? बैठा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, और वह एक गेंद को जो है, ठीक है, जहाज पे क्या है? जहाज गतिशील है, गतिशील जहाज पे व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, और व्यक्ति ऊपर की तरफ एक गेंद को फेंकता है। जिस गति से वो चल रहा है उसी गति से वो गेंद को क्या करता है? ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है, तो वो जो गेंद है वो वापस कहाँ पे गिरेगी? व्यक्ति के हाथ में गिरेगी। जब नीचे आएगी तो व्यक्ति के हाथ में गिरेगी, या फिर उसके आगे गिरेगी, या फिर उसके पीछे गिरेगी, या फिर वो गिरेगी ही नहीं? तो देखिए इस पोजीशन में जो होता है वो गेंद कहाँ गिरेगी? तो व्यक्ति के हाथ में गिरेगी, क्योंकि जिस गति से ये व्यक्ति चल रहा है उसी गति से आसमान में गेंद को फेंकता है, और जब जैसे ही वो जहाज आगे जाता है वो गेंद जो है व्यक्ति के हाथ में आके नीचे गिर जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कहाँ गिरेगी? हाथ में गिरेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।